जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 2 बहुपद, जिसका नाम है दोस्तों बहुपद पॉलिनोमियल। दोस्तों इस चैप्टर की हम प्रश्नावली 2.2 आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम कर चुके हैं प्रश्नावली 2.1, जिसमें मैंने प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया है। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि बहुपद क्या होते हैं और शून्यक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सब के बारे में यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समय बर्बाद ना करते हुए प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सवाल दिए हैं, इनके हमें शून्यक निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है हमें? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर द्विघात बहुपद दिए हैं, हमें इनके शून्यक ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले दोस्तों हम इसके शून्यक निकालेंगे, फिर इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले करते हैं हम सवाल नंबर 1। इसमें पहला सवाल में हमें दिया है दोस्तों x² - 2x - 8। इसके सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं x² - 2x - 8। दोस्तों शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 8 दिया है माइनस का, ये 8 के हमें टुकड़े करना है। कैसे करना है, 8 के गुणनखंड करना है। जैसे 8 के टुकड़े करके हमें क्या करना है, जब हम प्लस और माइनस करेंगे उन दोनों टुकड़ों को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, -2। यहाँ पे जो संख्या दी है वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ -2 दिया है, तो जब उन टुकड़ों को हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमें -2 मिलना चाहिए। और जब उन दोनों टुकड़ों को हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -8 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 8 के टुकड़े करते हैं दोस्तों हम। कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है दोस्तों। ठीक है, 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है दोस्तों। क्या और कोई टुकड़े हैं जिनको गुणा करने पे हमें 8 मिले? इनके अलावा तो कोई टुकड़ा है नहीं, तो हमें 4 और 2 टुकड़े मिल गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ -2 लाना है। इनको गुणा करेंगे तो -8 लाना है, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -2 लाना है। तो -2 कैसे आएगा दोस्तों, यदि हम बड़ी संख्या इसको माइनस का कर दें, 4 को यदि हम माइनस का कर देते हैं तो -4 में से +2 घटाओगे आप दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, -2। मतलब ये वाली कंडीशन हमें मिल गई। और जब -4 और 2 का गुणा करोगे आप दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, -8। मतलब हमें -2 मिल रहा है जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पे -8 मिल रहा है। तो हमारा जो जोड़ा है वो ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो लिखते हैं, यहाँ पे पहले x² लिखेंगे, ये लिख दिया। इस -2x की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को, है ना। तो -4x लिखेंगे और प्लस का 2x। 4 क्या है, माइनस का, तो -4x, और 2 क्या है हमारा, प्लस का, तो प्लस का 2x। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये जो है -8। ठीक है, ये हमने -8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² में से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x आएगा, है ना। और यहाँ माइनस का माइनस लगा देंगे, और 4x में से ये x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी संख्या कॉमन आएगी बोलेंगे। यहाँ पे 2 है, और इसमें से 8 में से हम 2 निकाल सकते हैं, 2 चुकू 8 है ना। तो यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस लगाओ और 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x इसमें से। ठीक है, और इसमें से 2 बाहर लेंगे हम, तो क्या बचेगा, -4। ठीक है दोस्तों, जब हम 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टुकड़ा क्या आ गया हमारा, x - 4 यहाँ कर दिया हमने दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड क्या होगा हमारा, x + 2, तो इसको लिखेंगे x + 2। ये हमारा एक गुणनखंड हो गया, और इन दोनों में से एक उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा x - 4। ये हमारे 2 गुणनखंड निकल के आ गए। अब दोस्तों इसको साफ कर देते हैं, इसका काम खत्म हुआ हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है हमने साफ कर दिया यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पहले ये वाला लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर यदि हम 0 लिखें तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसके लिए रखते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 रख दें, तो ये माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो आ गए हैं हमारे दोस्तों, ये दोनों हमारे क्या है, शून्यक। तो शून्यक क्या निकले दोस्तों, हमारे शून्यक क्या निकले हैं, पहला क्या है माइनस का 2 और दूसरा क्या है, ये प्लस का 4। तो ये दो हमारे क्या आ गए यहाँ पे दोस्तों, शून्यक। अब शून्यक निकालने के बाद हमें क्या करना था दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यक तो निकल गए, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब सत्यता की जांच कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे दोस्तों ये दिया है हमें गुणांक, गुणांक क्या होते हैं वो निकालेंगे हम। तो गुणांक दोस्तों हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, गुणांक गुणांक क्या होंगे, ए बी और सी। तो पहले ए का मान निकालेंगे हम। ए बराबर क्या होगा दोस्तों, जो एक्स इस वाली संख्या के गुणा में है ना, इस वाली संख्या के गुणा में जो होगा वो क्या होगा, हमारा ए होगा। तो ए के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। अब बी बराबर निकालते हैं, तो यहाँ इसमें देखिए इसके गुणा में क्या है, माइनस का 2, तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब सी का मान निकालेंगे यहाँ से, ये क्या दिया है, माइनस का 8। ठीक है, ये माइनस का 8 है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो ये तीनों क्या आ गए हमारे पास, गुणांक आ गए। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे शून्य अंकों का योगफल। शून्य अंकों का योगफल किसके बराबर होगा दोस्तों, बराबर माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है दोस्तों, शून्यांकों का जो योगफल होगा वो माइनस बी अपॉन ए के होगा। तो शून्यांक क्या है हमारे पास दोस्तों, -2 और 4। पहला क्या है, शून्यांकों का योगफल मतलब दोनों शून्यांकों को जोड़ना है। पहला है -2 और इसमें जोड़ना है 4। ठीक है, इस साइड शून्यांकों का योगफल लिखना है और इस साइड माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये माइनस बी है, यहाँ बी की जगह क्या आया है, माइनस का 2, तो ये वाला माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर b का मान क्या है, -2, तो -2 को अंदर रखेंगे और a का मान क्या है हमारे पास दोस्तों, 1, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड लिख दिया हमने। एक साइड शून्यांकों को लिखा, उनका योग करना है, और दूसरी साइड b अपॉन a, है ना। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा प्लस का। ठीक है, और इस साइड आ जाओ, ये क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 2 ही आएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ हमें क्या मिल गया दोस्तों, 2। ठीक है, शून्यांकों का योगफल भी 2 आया और माइनस बी अपॉन ए भी हमारे पास 2 आया, मतलब हमारा जो शून्यांक जो निकले हैं वो सही है। अगर ये दोस्तों ये दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब है हमने यहाँ कोई गलती की है, हमारे शून्यांक गलत आए हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या चेक करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये लिखा हमने। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा दोस्तों, c अपॉन ए के बराबर होगा। तो इस साइड हम शून्यांकों का गुणा करेंगे। शून्यांक क्या है, -2 गुणा 4, दोनों शून्यांक थे, इनका गुणा करना है, बराबर में लिखना है c अपॉन ए। c का मान क्या है हमारे पास दोस्तों, -8 है, तो ये लिख दिया हमने -8, और a का मान क्या है दोस्तों, 1, तो ये लिख दिया हमने 1। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8, और ये यहाँ पे निशान माइनस का है तो माइनस लगाओगे, और यहाँ -8 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -8। मतलब यहाँ भी हमारा दोनों बराबर आए हैं, योगफल और गुणनफल दोनों हमारे क्या आए हैं दोस्तों, बराबर आए हैं। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे सवाल किया है हमने, जो हमारे शून्यांक निकले हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारे पास दोस्तों, 4s² - 4s, क्या है 4s²
माइनस 4s और फिर प्लस का 1। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला जो सवाल था हमारा, इसके गुणा में कुछ नहीं था, लेकिन इसके गुणा में 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टुकड़े किए थे हमने -8 के टुकड़े किए थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अब 1 के टुकड़े नहीं करेंगे हम, यहाँ पे जो संख्या दी है उसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पे 4 दिया है, 4 का गुणा 1 में करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 4। आपको दिमाग में ये बैठा लाना है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो अब हमें क्या करना है, 4 के टुकड़े करना है। यहाँ पे हमने किसके, 8 के टुकड़े किए थे, यहाँ हमें 4 के टुकड़े करना है। और प्लस करने पे, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों हमारे पास, प्लस का 4, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड देखें दोस्तों हम, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। 2 का गुणा 2 में करोगे दोस्तों तो क्या आएगा, 4 आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों गुणा करने पे तो हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन अब हम इनको क्या करें, प्लस माइनस करने पे भी हमें 4 आना चाहिए। तो यदि दोनों को प्लस के ले लें तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, वो किसके आएंगे, प्लस का 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। यदि हम इन दोनों को माइनस का ले लें, माइनस का 2 है ना, गुणा माइनस का 2, ठीक है। तो -2 का गुणा -2 में करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब माइनस का 2 में माइनस का 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 4। मतलब ये दोनों जो है हमें माइनस के लेना पड़ेंगे। जब -2 और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे, दोनों माइनस के होंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। मतलब ये जो जोड़ा है हमारे लिए सही बैठेगा यहाँ पे रखने के लिए। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे 4s² को ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, -2s, ठीक है, -2s, और दूसरा वाला भी क्या है, -2 है, तो ये भी -2s हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1। तो देखिए दोस्तों, ये -2s मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का 4s ही बनाएंगे ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन ले लो जरा। अब 4 में से 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 ही हो जाएगा। और यहाँ s² है, s बाहर निकाल लिया, मतलब s बचेगा यहाँ पे, s का गुणा s में करोगे तो s² आ जाएगा। अब माइनस का निशान लगा दो, माइनस का है तो यहाँ से 2s बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये जो संख्या है यही हमें यहाँ लानी है। तो 2s + 1 है यहाँ पे, है ना, तो इसको हमें प्लस का बनाना है और इसको माइनस का बनाना है। तो आप एक काम करो, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस का 1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, 2s - 1। जब हम -1 का गुणा 2s में करेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा वापस से, और -1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको आगे कर लेते हैं जरा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ा कौन सा होगा, 2s - 1, इससे बनेगा 2s - 1, ये बन गया। और एक जोड़ा इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो 2s - 1, ये दोनों क्या है हमारे पास, 2s - 1 आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, शून्यक निकालेंगे। तो एक बार 2s - 1 बराबर 0 मानो, 2s - 1 बराबर 0, ये लिया हमने। तो अब यदि -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। और इस 2 को, ये गुणा में है और इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो इस 2 को मिटाओ यहाँ से और इसके नीचे लिख दो, तो ये s बराबर क्या आ गया हमारा, 1/2, ठीक है। ये तो हमारा इसके लिए हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, 2s बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया 1। और ये s बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2, ये आ गया। तो शून्यक क्या आया हमारे पास दोस्तों, शून्यक यहाँ पे क्या आया हमारे पास दोस्तों, पहला है 1/2 और दूसरा भी क्या है 1/2। तो दोनों शून्यक दोस्तों हमारे पास सेम आए हैं। दोस्तों ये जो शून्यक है एक जैसे आ सकते हैं, एक शून्यक, 2 शून्यक एक जैसे आ सकते हैं, 3 भी एक जैसे आ सकते हैं। तो शून्यक आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है,
शून्य का आ गए हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, जैसे हमने इस वाले की थी। तो दोस्तों सत्यता की जांच मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ABC के मान सब मिटाते हैं अपन यहाँ पे, ये इस वाले की सत्यता की जांच थी। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, चलो इसका इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी सत्यता की जांच यहाँ पे कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब हमें उसकी जांच करना है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में इसके सारे मान रखेंगे, ठीक है। तो ये साफ कर दिया, ये साफ कर दिया यहाँ पे, है ना, और ये साफ कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, ABC के मान लिखेंगे। ABC के मान यहां से निकालेंगे। इसके गुणांक में क्या है 4, तो A का मान हो जाएगा 4। इसके गुणांक में क्या है -4, तो B का मान हो जाएगा -4। और यहाँ पे क्या है 1 है, तो C का मान क्या हो जाएगा 1। ABC के मान हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, शून्य अंकों का योगफल। क्या करना है, शून्य अंकों का योगफल। शून्य अंकों का योगफल क्या होगा, ये जो शून्य दिए हैं इनका योग करना है। चलिए करते हैं, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको क्या करें हम, बराबर में इधर क्या लिखेंगे -B/A। तो माइनस लगा दो पहले ये वाला, और B का मान क्या है वो रखो। B का मान -4 है, तो ये यहाँ पे -4 रख दिया। और बटे में A का मान क्या है हमारे पास दोस्तों 4 है, तो ये रख दिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब इनको जरा जोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, दोनों का तो 2 आ जाएगा, है ना। 2 से 2 ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे। अगर नीचे बटे वाली संख्या हर सेम हो तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये 1 और 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 2/2, ठीक है दोस्तों। क्या आया 2/2। और इस साइड इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, है ना, ये जगह कम पड़ रही है। तो इस साइड करते हैं हम, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और बटे में क्या है 2, बराबर क्या हो जाएगा 1। 2 से 2 को काट देंगे दोस्तों, तो 1 बराबर 1 क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। तो दोनों साइड 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालें, शून्यकों का योगफल निकल गया, गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है C/A के। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल करना है, क्या है 1/2 और 1/2। तो 1/2 गुणा 1/2 ये हो गया, बराबर में लिखना है C/A। C क्या है हमारे पास 1 और A क्या है 4, तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 का 1 में तो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का गुणा 2 में 4 आ जाएगा, और इधर 1/4 पहले से आ गया हमारा। तो ये हमारा 1/4 इधर भी आ गया, 1/4 इधर भी आ गया। मतलब ये जो है हमारा आंसर सही आया है। ये जो हमारे शून्यक हैं सही आए हैं। शून्यकों का योगफल बराबर है 1 1, और शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A के 1/4 1/4, ये दोनों बराबर आए हैं। ठीक, इसके लिए हमने यही किया था। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं सवाल नंबर 3। तो आइए दोस्तों हम कर लेते हैं हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे करेंगे हम 6x², ये लिख दिया हमने 6x²। यहाँ पे फिर क्या दिया है -3। तो पहले दोस्तों हम -3 को नहीं लिखेंगे, x के बाद ये स्क्वायर वाला है, इसके बाद फिर 7x को लिखेंगे। इनको x के क्रम में जमाएंगे। तो पहले लिखेंगे हम -7x, ये लिख दिया। अब लास्ट में हम लिखेंगे -3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमने दूसरा सवाल किया था ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया था 4 का गुणा यहाँ पे किया था 1 में, तो ऐसे यहाँ भी 6 दिया है गुणा में, तो 6 का गुणा 3 में करोगे तो 6 × 18, मतलब यहाँ पे संख्या क्या है हमारी -18। अब हमें क्या करना है दोस्तों 18 के टुकड़े करना है। किसके 18 के टुकड़े करना है, और जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है -7, तो जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए -18। क्या आना चाहिए -18। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, 18 को तोड़े दोस्तों हम, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 के जोड़े में होगा, और या फिर 6 × 18, 2 ही गुणा ऐसे हैं जिनका 18 आंसर आएगा। अब दोस्तों 6 और 3 को हम प्लस माइनस करके कभी भी 7 नहीं ला पाएंगे, तो इसको तो आप हटा दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 9 में से 2 घटा दें तो 7 बच जाएगा हमारे पास, और 9 में 2 का गुणा कर दें तो हमारा 18 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए ये जो 7 है हमें माइनस का लाना है, मतलब ये बड़ी जो संख्या है इसको माइनस की रखना पड़ेगी। माइनस के 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस के 9 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 18 भी आ जाएगा हमारे पास। मतलब ये जो जोड़ा है ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जोड़ा है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आप 6x², इसको ऐसा ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2x है, x ये जो 2 है प्लस का है तो प्लस का 2x, और यहाँ पे माइनस का 9x ये वाला लिख दिया, और फिर माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम आगे करते हैं। अब इसको मिटा दूं दोस्तों, इसका इतना ही काम था हमें, तो इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे लिए यहाँ पे जगह बन जाए, है ना, कंफ्यूज ना हो आप। तो चलिए करते हैं अब आगे इसको। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x जब बाहर निकालेंगे तो 2 का भाग यदि 6 में देंगे तो 2 तिये 6, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। और ये x यहाँ से x² था, एक बाहर आ गया तो यहाँ बचा 3x, मतलब 6x² में से 2x बाहर ले लिया तो अंदर बचा 3x, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, और 2x यहाँ से तो पूरा 2x ही बाहर आ गया, मतलब यहाँ 1 बचेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए आप माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा बाहर निकल के, यहाँ भी आ जाएगा, तो 3 बाहर ले लो, ठीक है। माइनस का 3 बाहर लिया है हमने, ठीक है। तो अब 3 से भाग लगाओगे 9 में तो क्या आएगा, 3 तिये 9, 3 बार, है ना, और x का x लिख देंगे। -3 का गुणा जब 3x में करोगे तो -9x आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 3 बाहर आ जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा अंदर, है ना। -3 का गुणा प्लस के 1 में करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे दो जोड़े सेम बन गए यहाँ पे। अब हम क्या करें, गुणनखंड अलग अलग छांटते हैं। एक गुणनखंड इन दोनों को मिला के बनेगा 2x - 3, और दूसरा किसको मिला के, इन दोनों में से एक लिखेंगे, है ना। तो दोनों सेम है, कोई सा लिख दो आप, 3x + 1, तो ये 2 गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों के बराबर में 0 लेंगे एक एक करके। तो 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे पहले से है ना, तो 3 लिख दो, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 3/2, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 3x + 1 बराबर 0 कर दो, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो, और x बराबर क्या आ जाएगा, -1 है ही, ये 3 इसके बटे में आएगा। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, शून्यांक। तो यहां हम लिखते हैं शून्यांक क्या है हमारे दोस्तों, शून्यांक पहला है 3/2 और दूसरा है -1/3, ठीक है। तो ये दोनों हमारे निकल के आ गए शून्यांक। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। सबसे पहले हम सत्यता की जांच के लिए ए बी सी के मान निकालेंगे। वो कहां से, यहां से। तो यहां पे देखिए ए, इसके गुणा में 6 है ना, तो ए का मान 6 हो जाएगा। इसके गुणा में क्या है, -7 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, -7। और यहां पे क्या है, 3 है ना, ये वाला क्या है, 3, तो ये -3 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, -3। अब इनमें इनके मान रख देते हैं ए बी सी के और शून्यांकों के। तो शून्यांकों का योगफल सबसे पहले, तो दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं। तो 3/2 पहला शून्यांक है, प्लस करना है 1/3 दूसरे शून्यांक को, तो -1/3 है दूसरा शून्यांक। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 चिन्ह लगा के एक ही चिन्ह लगा दो माइनस का, ठीक है। तो अब जरा इसको और इस साइड भी लिख दो, ये माइनस है, पहले माइनस लिखो, फिर बी का मान क्या है, -7, तो अंदर -7 लिख दिया, ठीक है, अंदर -7 लिख दिया, और नीचे ए का मान क्या है, 6, तो ये 6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 से भाग लगाओ 6 में, तो 2 तिये 6, कितना आया, 3 आया, और 3 का गुणा कहाँ करना है, ऊपर, तो 3 तिये 9, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 9, फिर माइनस का निशान है, माइनस का लगाओ। अब 3 से भाग लगाओ 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, अब की बार 2 बार गया। अब ये जो 2 आया इसका ऊपर गुणा करो 1 में, तो 2 एकम 2, ठीक है। इतना करने के बाद इधर आ जाओ इस साइड,
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 7/ और नीचे 6 है तो 6 आ जाएगा और इधर बराबर में 7/6, मतलब दोनों साइड क्या आया बराबर आया। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। दोनों शून्यांक 3/2 है पहला और दूसरा क्या है -1/3। बराबर में क्या लिखना है c/a। c क्या है -3 और a क्या है हमारे पास 6, ये लिख दिया हमने। अब जरा 3 का गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3, ये माइनस का है तो ऊपर -3 आ गया और 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6, तो ये 6 लिख दिया और इधर भी आ गया हमारा माइनस का 3/6। तो दोनों साइड हमारा क्या है दोस्तों बराबर आ चुका है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये सत्यता की जांच हमारी दोनों साइड बराबर आई है, मतलब हमारे जो शून्यांक हैं वो सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हमारा सवाल नंबर तीसरा हो गया, चौथा करते हैं। ये जो चौथा सवाल है दोस्तों सबसे ज्यादा सरल है, ऐसे सवाल सबसे ज्यादा सरल होते हैं। तो क्या दिया है 4u² प्लस 8u, ये दिया है और यहाँ पे क्या गायब कर दिया है तीसरी संख्या जो प्लस में होती थी 3 4 7, जो इनमें दी है ना, इसमें 1 है इसमें -8 है, वो संख्या इसमें नहीं दी है। ठीक है, तो इसको हमें गुणनखंड इस तरीके से नहीं निकालेंगे जैसे इसके निकाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा हमें। इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लो। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4u, यहाँ पे भी 4u कॉमन आ जाएगा। 4u को कॉमन लो जरा, है ना, तो यहाँ से 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा केवल। ठीक है, 4u कॉमन ले लिया तो u बचेगा, क्योंकि 4u का गुणा u में करेंगे तो 4u² आ जाएगा बिल्कुल सेम। फिर प्लस का निशान है, लगा दो प्लस का निशान। ठीक है, अब इसमें से 4 का भाग दो 8 में, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा और u तो हमने पहले से ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना u+2, यही बचा ना u+2। तो हमारे दो गुणनखंड क्या बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये, तो दोनों लिख दो 4u, इसको क्या लिखो, पहला गुणनखंड हमारा 4u है और दूसरा हमारा क्या है u+2। अब एक एक करके दोनों का 0 करोगे तो 4u बराबर 0 करोगे आप, 4u बराबर 0 करोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो u बराबर 0। अब ये वाला गुणनखंड चेक करते हैं, u+2 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो u बराबर क्या आ गया -2। तो यहाँ पे हमारे दोनों शून्यांक आ गए, तो यहाँ लिख देते हैं शून्यांक, पहला क्या है 0 और दूसरा क्या है -2। तो ये हमारे शून्यांक आ गए। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, यहाँ पे ABC के मान लिखेंगे पहले, इसी में करते हैं सत्यता की जांच। यहाँ पे देखो a का मान यहाँ पे क्या होगा, इसके गुणा में क्या है 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा और इसके गुणा में क्या है 8 है प्लस का, तो b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे c तो दिया ही नहीं है, c का मान कहाँ से निकालें हम, तो हम ये बोल सकते हैं ना इसके प्लस में 0 मान लो, यहाँ पे कोई प्लस में 0 है तो c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, शून्य अंकों का योगफल, इसको साफ कर देते हैं। शून्य अंकों का योगफल मतलब दोनों शून्य अंकों का योगफल, शून्यांक क्या है 0 और 2, तो 0 और दूसरा है प्लस करेंगे, इनको जोड़ना है, दूसरा क्या है -2। ठीक है, अब इस साइड बराबर में -b/a, माइनस लगाओ, b का मान क्या है हमारे पास 8 लिख दो, a का मान क्या है हमारे पास 4 लिख दो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 2 लिख दो इसको, और यहाँ पे 4 से भाग दोगे 8 में तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा काय का माइनस का, माइनस के 2 में से 0 घटाओगे तो -2 ही आएगा, मतलब दोनों साइड -2 मिल चुका है। अब ये हमारा सही है ना, ये हमारा जो शून्यांक निकले हैं वो सही है। अब शून्यांकों का गुणनफल और चेक करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा दोस्तों, बराबर c/a के, किसके c/a के। तो दोनों शून्यांकों का गुणा करेंगे इस साइड, 0 गुणा -2 बराबर में क्या लिखना है c/a, c क्या है हमारे पास 0 और a क्या है 4, तो ये लिख दो। अब यहाँ पे 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो जाए वो संख्या 0 हो जाती है,
और इधर 0 में 4 से भाग दोगे तो ये भी, तो दोनों साइड क्या मिल गया 0। ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, मतलब हमारी सत्यता की जांच यहाँ पे सिद्ध हुई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 और 4। अब हमारे पास बचे हैं सवाल नंबर 5 और 6। अब इन दोनों को और करना है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, फिर हम दोनों सवालों को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल बचे हैं, इन दोनों को करते हैं। आइए सबसे पहले 5वां करते हैं। 5वें में हमें क्या दिया है, 5वें में हमें क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये सवाल दोस्तों इन दोनों से, ये दोनों कुछ अलग तरीके से किए हमने, है ना, ये भी बिल्कुल सेम थे तीनों, इसको थोड़ा अलग तरीके से किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्या थी 1 वाली ये गायब थी। अब यहाँ पे कौन सी संख्या गायब है, बीज वाली, कौन सी, ये वाली संख्या गायब है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों टी स्क्वायर लिखा है तो इसको ऐसा ही लिखा लेने दो, टी स्क्वायर माइनस, इधर 15 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख दो √15, ठीक है, √15 का स्क्वायर। अगर √15 का स्क्वायर हटाएंगे तो 15 ही आएगा यहाँ पे हमारा, तो इसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये किसका फॉर्मूला बन गया, a+b और a-b का फॉर्मूला बन गया है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 2 गुणनखंड के आएंगे, t प्लस √15, ये हमारा a+b वाला हो गया, दूसरा a-b, तो t माइनस √15, ठीक इसी के फॉर्म में लिख दिया हमने, इस फॉर्मूले के फॉर्म में, है ना। अब हम क्या करें, हमारे पास गुणनखंड तो आ गए, अब जरा एक एक करके इनके बराबर में 0 करते हैं। तो इसके बराबर में 0 करेंगे, t प्लस √15 बराबर 0, ठीक है। तो t बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है। इसको साफ कर दूं, है ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरी बार में पहला शून्यक मिल गया हमें, दूसरी बार में इसके बराबर में करना है, t माइनस √15 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इस -15 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, t बराबर प्लस का √15 और यहाँ t बराबर माइनस का √15। तो दोनों शून्यांक क्या निकले हमारे पास दोस्तों, शून्यांक क्या है हमारे पास दोस्तों, एक आया है माइनस का √15 और दूसरा प्लस का √15, तो ये हमारे शून्यांक निकल गए। अब हमें करना है दोस्तों सत्यता की जांच, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। पहले हम निकालेंगे ABC के मान यहाँ से, तो देखिए ABC के मान निकालते हैं। इसके गुणा में क्या है, 1 है, तो A बराबर 1 ले लिया, लेकिन B वाली संख्या तो यहाँ है ही नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टी स्क्वायर, है ना, प्लस का 0x माइनस का 15, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको माइनस का 15 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0x मान लो, तो यहाँ पे b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर 0 मान लिया हमने, यहाँ पे नहीं दिया तो, और c का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस का 15 है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15, क्या आ जाएगा, माइनस का 15। तो ABC के मान मिल गए। अब यहाँ पे इनको रखते हैं, पहले शून्यांकों का योगफल, 2 शून्यांक दिए हैं, ठीक है, इनका योगफल करते हैं। पहला है क्या है, माइनस का 15 रूट, और दूसरा है प्लस का √15, ठीक है, बराबर -b अपॉन a। तो b क्या दिया है हमें दोस्तों, 0, तो 0 लिख दो माइनस का ऊपर, माइनस का 0, है ना, और a क्या दिया है हमें दोस्तों, 1, ये लिख दिया 1। यहाँ दोस्तों ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 0, और बराबर में अगर 1 से 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो दोनों साइड 0 आ गया। इधर चेक करते हैं शून्य अंकों का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा, माइनस का √15 गुणा प्लस का √15 बराबर में c अपॉन a। c क्या है हमारे पास, -15, और a क्या है 1, ये लिख दिया। अब यहाँ पे √15 और √15 का गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, और इधर क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा दो, और 1 से भाग दोगे माइनस के 15 में तो माइनस का 15 ही आएगा। तो ये दोनों साइड दोस्तों बराबर आ गया, मतलब ये सवाल हमारा सही तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस साइड दोस्तों, 3x² - x - 4। चलिए इसको करते हैं, लिखिए जरा, तो इसको लिखते हैं 3x²
माइनस एक्स माइनस का 4। अब यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को 6 वाले को जैसे हमने पहला दूसरा और तीसरा किया था ठीक वैसे ही करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी है 3 उसका गुणा हम 4 में करेंगे, जैसे हमने सवाल नंबर 2 में किया था और सवाल नंबर 3 में। तो इस 3 का गुणा 4 में करोगे तो 4 3 12, ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, -12 के टुकड़े करना है। क्या करना है, -12 के हमें टुकड़ा करना है। प्लस करने पे हमें प्लस और माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 1। इसके गुणा में 1 है तो माइनस का 1, और जोड़ने घटाएं तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, 12 के टुकड़ा करना है। किसके, 12 के टुकड़े करना है, और प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, इसके गुणा में क्या है 1, तो क्या मिलना चाहिए माइनस का 1 है, माइनस का 1। और गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए दोस्तों, जब उनका गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 12। तो ऐसे कौन से टुकड़े होंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। एक तो होता है 4 3 12, 4 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। एक होता है 6 दूनी 12, क्या होता है 6 दूनी 12, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक 12 एकम 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 और 2 को जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे प्लस माइनस करने पे 1 नहीं आएगा, तो ये तो हटा ही दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इस पे हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे। अगर हम इसको बड़ा कर दें, माइनस का 4 मान लें इसको, माइनस के 4 में से यदि आप 3 घटा दो तो क्या बचेगा माइनस का 1, और इन दोनों का गुणा करो, 4 3 12, ये माइनस का है तो माइनस का 12 भी हो जाएगा। मतलब ये जोड़ा हमारे लिए फिट है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको 3x²। ओके, इसके बाद हम पहले कौन सा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 को यहाँ लिख देंगे तो जब कॉमन लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले ये प्लस का है तो प्लस का 3x लिखो, ये माइनस का है तो माइनस का 4x लिखो, ठीक है। और इधर क्या है हमारा माइनस का 4, इसका काम हो गया इन दोनों का। अब ये वाली संख्या रह गई, इसको उतार लो, तो इसको मिटा दें अब, और यहाँ पे उतार लिया हमने माइनस का 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनके दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x इसमें है, इसमें है, 3x कॉमन लो। यहाँ पे 3x कॉमन लोगे तो 1x बचेगा, और यहाँ प्लस का निशान है लगा दो, यहाँ से 3x बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे 4 है, माइनस का 4 है, यहाँ भी माइनस का 4 है, दोनों साइड -4 है, तो -4 कॉमन लो। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, इसमें से 4 बाहर आया तो x बचा, और यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में से 4 ही बाहर आ गया तो क्या बचा 1। तो ये दोनों बराबर आ गए हमारे। तो दो जोड़े हमारे, दो गुणा निकल क्या बनेंगे, एक 3x - 4, 3x - 4, और दूसरा क्या बनेगा x + 1। तो ये दोनों गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। पहले इसका करते हैं, 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये -4 उधर जाके प्लस का होगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 बटे में आएगा, 4/3। पहला शून्यक मिल गया। दूसरे की बात करें, x + 1 = 0 मान लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। तो शून्यांक क्या आ गए हमारे पास दोनों दोस्तों, शून्यांक क्या होंगे, पहला 4/3 है और दूसरा -1, तो ये शून्यांक निकल गए हमारे पास। अब हमें शून्यांक निकलने के बाद सत्यता की जांच करना है। तो पहले यहाँ हम a b c के मान लिखेंगे इसमें से। तो यहाँ पे a के गुणा, इसके x के गुणा में 3 है तो a का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब इसके गुणा में क्या है, 1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास 1 होता है, और ये माइनस का है तो b का मान क्या हो जाएगा, -1। c का मान क्या होगा, c का मान ये जो संख्या लिखी है -4 है, तो c का मान क्या हो जाएगा, -4। अब ये वाला साफ कर दें, ठीक है, ये साफ कर दो। यहाँ पे क्या करना है, शून्यांकों का योगफल, मतलब दोनों शून्यांकों को जोड़ना। पहला शून्यांक है 4/3, और दूसरा क्या है, प्लस कर दें -1, ठीक है, ये -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस मत करो, डायरेक्ट -1 लिख दो, ठीक है। बराबर में क्या लिखना है, यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ, b का मान क्या है हमारे पास, -1,
तो अंदर लिखो माइनस का 1 और ए का मान क्या है हमारे पास दोस्तों 3, तो ये लिख दिया 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, दोनों का 3 आ जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा 1 और 1 का गुणा यहाँ करोगे तो 4 का 4 आ जाएगा। अब इसके बटे में मान लो 1 है, तो 1 से भाग दोगे 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 4 माइनस 3 होगा और इधर क्या आ गया हमारा बराबर में, ये प्लस हो जाएगा दोनों माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आगे देखिए दोस्तों क्या होगा। अब हमारा इसको मिटा दें, जगह नहीं है तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1/3 आएगा इधर नीचे, यहाँ 1 और नीचे 3 है ही, और इधर भी 1/3, मतलब दोनों बराबर आ गए हैं। अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, C/A के। ठीक है, तो जरा अब गुणनफल निकालते हैं। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे इस साइड, है ना। तो पहला शून्यांक है 4/3, दूसरा है माइनस का 1। ठीक है, और बराबर में क्या लिखना है, C/A। C क्या है, माइनस का 4, A क्या है 3, ये लिख दिया हमने। अब जरा देखो 4 का गुणा इसमें करेंगे -1 में तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 4 और बटे में 3, और इधर भी क्या है माइनस का 4/3। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों साइड हमारा बराबर आ गया। मतलब ये सत्यता की जांच हमारी सही आई है। इसका मतलब ये जो सवाल है हमारा जो शून्य का है वो भी हमारे सही हैं। तो दोस्तों ये हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कर लिया है। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आया है और पढ़ने में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कर लिया, एक और सवाल बचा है इसमें, वो हम भाग 2 में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।